आज हम बात करने वाले हैं तकदीर और तजबीर के बारे में। पहले ही शायद आपने इस पॉइंट के बारे में सुना होगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही शानदार दिलचस्प नॉलेज है आपके लिए, जो कि आप पहली बार ही सुनेंगे। तो इसको आप ध्यान से सुने, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो बात करने जा रहा हूं वह है तकदीर और तजबीर। देखिए, एक ही पेरेंट्स के कई बेटे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक अच्छी तरक्की कर जाता है। वह कैसे, क्यों कर जाता है, तरक्की पाने के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए, कोई भी आदमी यदि सफलता को प्राप्त करता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक होता है तकदीर, दूसरा होता है तजबीर। तो तकदीर क्या होती है और कैसे बनती है, और तजबीर क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। देखिए, तजबीर को बनाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तजबीर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपने को तजेगा, मतलब अपने को स्ट्रोंग बनाएगा, और किसी भी काम में यदि उसे माहिर होना है तो उसे बहुत मेहनत करनी होती है। तो इससे वह खुद की तजबीर बना सकता है, राइट। तो अभी तजबीर बनाने के लिए क्या बताया मैंने आपको, कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, तब तजबीर बनती है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे अपने आप ही सुडौल होने लग जाएगा। मतलब उसमें एक पावर, एनर्जी, शक्ति उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ कि मेरे को किसी भी चीज में यदि महारत हासिल करनी है तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी होगी, इससे बनेगी मेरी तजबीर। अब जो नेक्स्ट कारण आता है सफलता का, वो है तकदीर, जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है। और ये तकदीर बनती कैसे है, हमारा भाग्य प्रबल कैसे होता है, मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे कि मुझे सफलता जल्दी हासिल हो, ऐसा मैं क्या करूं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, प्रकृति है और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और इसी से हम हर एक चीज को पा सकते हैं। वो कैसे पा सकते हैं वह जानिए। कि मान लीजिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति है, और अनजान व्यक्ति की यदि हम कोई हेल्प कर देते हैं तो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, और आत्मा प्रसन्न होती है तो वो हमें कोई ना कोई आशीर्वाद के दो शब्द बोल जाता है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे जो भाग्य है उसके अंदर कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई, हमारा भाग्य प्रबल होगा। अब इसी तरह से ये तो अनजान व्यक्ति के लिए मैंने आपको बोल दिया। और अभी आप देख लीजिए कि हमारे ही घर में माता पिता हैं। अब माता पिता हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि डेली सुबह हमें माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। यह चीज आपने, यह बात हमें स्कूल में हमेशा से सिखाई गई है, लेकिन जो लोग इसका पालन कर रहे हैं वह इस बात को जानते हैं कि वास्तव में कि जो भाग्य प्रबल करने के लिए माता पिता का आशीर्वाद कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में मेन जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आप डेली की डेली माता पिता के साथ में चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप समय दे सकते हैं। यदि आप बहुत बिजी रहते हैं तो आप अपनी लाइफ का 5-10 मिनट निकालिए और पेरेंट्स के साथ में बैठिए, और आप उनके साथ बातें करिए। अब देखिए, इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी होती है प्रेम की। प्रेम जो कि आत्माओं का मिलन होता है, वो कैसे होता है कि हमारे माता पिता हैं और हम हैं, हम भी ये चाहते हैं कि कोई हमसे बातें करे, हमारे हाल के बारे में पूछे। इसी तरह से माता पिता भी चाहते हैं कि कोई हमारे पास, हमारे घर का मेंबर, हमारा बेटा या बेटी हमारे पास बैठे, हमसे बातें करे, हमारे एक्सपीरियंस हमसे ले जाने, हमारे हाल जाने। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास बैठता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उनके पास बैठेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अभी हमें क्या करना है शाम के टाइम पे, कि 5-10 मिनट जो हम देंगे उसमें 1-2 मिनट बात करी, फिर हाँ हो सके तो हमें उनके पैर दबाने हैं। सेवा कैसे होनी है, पैर दबाने हैं, ठीक। अभी अब इससे क्या होगा कि आपको चरण स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। भगवान का ही रूप है माता पिता। माता पिता ही हमको इस धरती पर लेकर आए हैं। देखिए, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के बस में नहीं है कि वह किसी की भी कोख से जन्म ले ले। ये भगवान का निर्णय है कि उसने हमें इन माता पिता के द्वारा इस धरती पर
जन्म दिया है। तो मतलब कि जो माता पिता हमारे हैं वही हमारे भगवान हैं। आप चाहे किसी भी देवी देवता के जाके आ जाइए, किसी भी अनुष्ठान करा लीजिए, जो आशीर्वाद माता पिता दे सकते हैं वो इस धरती पर कोई नहीं दे सकता। यही हमारे भाग्य को प्रबल बनाते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े आदमी को देख लीजिए, जिसने बहुत बड़ा बिजनेस यदि ओपन किया हुआ है, बिजनेस चला रहा है, या कितनी ही बड़ी पोस्ट पे कोई भी सरकारी आदमी बैठा हुआ है, तो माता पिता के आशीर्वाद का कितना महत्व है। एक आदमी ऐसा है जो कि मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करते ही जा रहा है, लेकिन वह सफलता को नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी तकदीर काम नहीं दे रही। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जो आदमी बहुत कम मेहनत करते हैं, या हम देखते हैं कि तो मजे ही करता रहता है, लेकिन उसका जो भाग्य है वह इतना प्रबल है कि वह फिर भी अपनी मंजिल को पा लेता है। जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री, किसी ने सोचा भी नहीं होगा या उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सब तकदीर का खेल है। और तजबीर कैसे? कि उन्होंने फॉर्म फिल किया, राइट। फॉर्म फिल करना तजबीर, मतलब कि उन्होंने कार्य के लिए क्रिया की, और ये क्रिया से अब क्या हुआ कि उनकी तकदीर ने उनका साथ दिया, भाग्य ने उनका साथ दिया, तो आज वो किसी लेवल पे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से हमें डेली सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। अब देखिए चरण स्पर्श का एक और तरीका कि माता पिता के दाहिने पैर का अंगूठा यदि हम टच करते हैं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, माता पिता के दाहिने पैर का अंगूठा यदि हम टच करते हैं और उसको चरण स्पर्श करके हम मस्तक के प्रणाम करते हैं, तो वो जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है और माता पिता के जो गुण हैं, वो संस्कार है, वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं कोई ऐसा बड़ा विद्वान नहीं हूं जो आपको बता रहा हूं, जो मैंने सीखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो जो माता पिता का दाहिने पैर का अंगूठा है उसे स्पर्श करके और आप अपने मस्तक पे जब टच करेंगे, तो एक छुपी हुई जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में एंटर होगी, एंड आपका मस्तिष्क बहुत रिलैक्स होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट, ये मैंने कई बार कई लोगों से सुना है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, मतलब कि या टेंशन मान लीजिए या कुछ भी है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। इसका भी एक सॉल्यूशन है कि माता पिता यदि हैं तो आप उनकी सेवा करें, और यदि नहीं है तो अपनी मदर का नेम एक कागज की पर्ची में छोटी में लिख करके, एक पर्ची में अपनी माँ का नाम लिख करके और उसको अपने तकिए के नीचे रख करके सोएं, और आप देखेंगे कि आपको वास्तव में बहुत ही शानदार नींद आई। मतलब कि जैसे राम से बड़ा राम का नाम है, इसी तरह से मदर का जो नेम है, माँ का जो नाम है, यह बहुत ही अद्भुत है। और यदि आपने कभी इसको नहीं किया तो आप कभी इसे करके देखिए, आपको शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और एक और बात कि यदि आप रेगुलर माता पिता की सेवा करते हैं तो आप यह देख भी रहे होंगे या आपको यह समझ में भी आ रहा होगा कि वास्तव में भाग्य प्रबल कैसे होता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि वास्तव में उन्होंने सक्सेस को पाया माता पिता के आशीर्वाद से। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से ही शुरू करिए और देखिए इसके कितने शानदार रिजल्ट्स हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अन्य लोगों से शेयर करें, जिससे कि जो अन्य लोग हैं उन्हें भी इसकी नॉलेज मिल सके कि माता पिता के आशीर्वाद से भाग्य प्रबल किस तरह से होता है। थैंक यू।